हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एमएस पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हम एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट करना बता दिया था कि कैसे आप पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम कुछ इसी के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि क्या कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है, कौन सा टूल क्या काम करता है, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास होम है और होम के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यू स्लाइड आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके निकल के आते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि न्यू स्लाइड लिखा है तो स्लाइड किसे कहते हैं। ये जो पेज आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को हम स्लाइड कहते हैं, यानी कि वो स्लाइड जिस पर आप नॉर्मली वो ही टॉपिक देते हैं जिसके बारे में आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं लिख सकते, जैसे एमएस वर्ड या एक्सेल के अकॉर्डिंग हम जो चाहें वहाँ पे कंप्लीट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आपके सामने यहाँ पे कुछ जस्ट आपके सामने दे दिए जाते हैं टॉपिक्स कि जिसके बारे में आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर न्यू स्लाइड आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, अब इस स्लाइड के अंदर हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स दी हुई है। जैसे अगर मैं सबसे पहले टाइटल स्लाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो मेरे सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये टाइटल स्लाइड ही आपके सामने टाइटल स्लाइड दिया हुआ है, जिसमें कि हम टाइटल देंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद सब टाइटल, यानी कि जो आपका टॉपिक होगा आप वो यहाँ पर सब टाइटल में देंगे। जो आपका मेन आपका सब्जेक्ट होगा उसके बारे में, यानी कि किस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ से लिखा है जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं सब टाइटल। अब सब टाइटल में आप कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं तो किस चीज़ के बारे में बात करें, तो जैसे हमने बात करा है पावर पॉइंट के बारे में। तो ये क्या है, ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट और ये हो गया आपका टॉपिक जिसके बारे में आप काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्लाइड को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरी स्लाइड हमारे सामने है टाइटल एंड कंटेंट। तो कंटेंट आप यहाँ पर देंगे, जैसे आपने टाइटल दिया है पावर पॉइंट के बारे में, तो जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया है पावर पॉइंट, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर हमें क्या देना है, उसके बारे में लिखना है कि आप क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये क्या है, आपके टाइटल्स यानी कि आपका टाइटल एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन हेडर। तो आपको सेक्शन हेडर के अकॉर्डिंग देना होता है। आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बारे में यहाँ पे टाइटल देना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे टू कंटेंट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो टू कंटेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइटल होगा मेन, जो आप टाइटल दे सकते हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखेंगे और यहाँ पे भी कोई मैटर आप लिख सकते हैं। तो दोनों में आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। टू कंटेंट आप बना सकते हैं, एक कंटेंट आपका इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है, तो दोनों कंटेंट हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने एक टाइटल हो गया और यहाँ पर टॉपिक अलग अलग है दोनों ही, और दोनों के बारे में हमने लिखा हुआ है। इधर भी हमने किसी टॉपिक के बारे में लिखा और इधर भी, तो दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कौन से मैटर में क्या है, मेरिट डिमेरिट हम यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है टाइटल ओनली। तो यहाँ पर ओनली हम टाइटल देकर छोड़ सकते हैं। किसी स्लाइड का सिर्फ नाम देना है हमें, किसी प्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर सिर्फ नाम देकर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है ब्लैंक। जैसे आपको कोई खाली पेज आपको रखना है, जैसे मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है और वो टॉपिक मेरा कंप्लीट होने के बाद मुझे जस्ट उसी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आप ब्लैंक खाली स्लाइड आप यहाँ पर ले सकते हैं बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट विद कैप्शन। कंटेंट विद कैप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे कोई टाइटल होगा उसके बारे में, यहाँ कोई पिक्चर्स ले सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, कोई पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई चार्ट बना सकते हैं, क्लिप आर्ट पिक्चर्स ले सकते हैं आपके सामने जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। और इन्हीं के बारे में जब हम इनमें से कुछ लेंगे उसी के बारे में हम टेक्स्ट यहाँ पे कोई कैप्शन दे सकते हैं, मतलब जिससे रिलेटेड आपने जो पिक्चर्स लिए या टेबल बनाई है आपने, उसी के बारे में आप यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर मैटर लिख सकते हैं कि जिस मैटर के बारे में आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन या फिर आप एक कैप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है पिक्चर विद कैप्शन। अब पिक्चर विद कैप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप यहाँ से कोई पिक्चर लेंगे जिस पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर्स ओपन हो सकती हैं। आप जिस पिक्चर के बारे में आप जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, उसी का टाइटल यहाँ पर देना है और फिर उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बतानी है उसके बारे में। तो ये कुछ आपके टाइटल्स होते हैं।
या हम कहें कि यहाँ पे न्यू स्लाइड में ये आपके कुछ स्लाइड स्टाइल्स होते हैं जिनके बारे में हम काम करते हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम बना सकते हैं। या फिर डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्टेड कर सकते हैं, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन आप ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आप अलग अलग स्लाइड्स की अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि लेआउट यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, तो लेआउट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो जब हम बात करते हैं न्यू स्लाइड की तो उसका मतलब हम न्यू स्लाइड ले रहे हैं। लेकिन अगर लेआउट के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर मुझे ये वाली जो स्लाइड है मुझे किसी और स्लाइड के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना था, तो जैसे मैंने कहा कि इसी स्लाइड को मुझे टाइटल एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, एडिटिंग करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो स्लाइड दूसरी स्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इन पर प्रैक्टिस करिए, इनको देखिए, बनाइए प्रेजेंटेशन। आप जो भी प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी चीज़ें वही है उसी तरीके से जैसे हमने MS वर्ड में हम करते हुए आ रहे हैं। और बाकी जो भी चीज़ें बताने लायक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि आगे हम इन सब के बारे में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे यूज करना है। मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर जैसे इंसर्ट में क्या यूज होता है, डिज़ाइन हम कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने लायक हैं। पहले आप इन पर काम करिए, आगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।